नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी और आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली चेकआउट कर रहे होंगे और आप लोगों को उससे बहुत फायदा भी हो रहा होगा, क्योंकि मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि यार भैया वो सीरीज जो करंट अफेयर्स वाली, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली थी, वो बहुत अच्छी थी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो रहे हैं। तो गाइस, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं और उनका भी कुछ फायदा होगा। ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे कि लाइक ऐसा होता है ना कि बच्चों ही बहुत बार मेरे पास आते हैं एंड पास्ट ईयर में मेरे पास मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इस टॉपिक में यार बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अटक रहे हैं, इस टॉपिक में बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। बच्चे पूछते हैं कि यार कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे क्या होता है ये टॉपिक बहुत आसान हो जाए, इस टॉपिक के क्वेश्चन हम कभी गलत ना करें। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं ऐसा ही एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। इसका है टाइप्स ऑफ राइट्स। लाइक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह के राइट्स होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल राइट, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक हमारे लीगल राइट। तो कौन सा राइट कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा लीगल है, कैसे समझना है, कैसे पहचानना है, सब कुछ बहुत ज्यादा मची हुई है। तो भाई क्लियर करते हैं चलिए आज इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी का ऐप चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट जाके चेकआउट कीजिए। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छे इसमें अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बताता हूँ। किसी भी वक्त कहीं से भी क्लास में हैंड रेस करके लाइव क्लास के बीच में डाउट्स पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं, कहीं से भी रिकॉर्डेड या लाइव सेशंस ले सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स हैं, टॉपर्स अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं। नेशनल लेवल पे मॉक और सेक्शनल टेस्ट होते हैं जिससे आपको आपकी रैंकिंग का पता चल सकेगा। ये एक अन अकेडमी टेस्ट करवा रहा है क्लैट 2022 वाले अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। इंडिया लार्जेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो एनएलयू एस्पिरेंट्स के है। तो अगर आप लोग भी एनएलयू की तैयारी कर रहे हो, 2022 वाला अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड आप ये टेस्ट जरूर 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 आके दें। और जिसकी रैंक 1 आएगी उसको अन अकेडमी का स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस 50,000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर, और प्लस अगर रैंक 2 और 3 वालों को 50% स्कॉलरशिप और 3,000 एंड 2,000 का वाउचर, और 4 to 10 वालों को 10% स्कॉलरशिप और ₹500 का वाउचर। तो गाइस, बहुत ही बेटर डील है। फुल लेंथ क्लैट का बिल्कुल पैटर्न में टेस्ट होगा, 1 to 2 आवर्स का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन होंगे। अन अकेडमी के ऐप पे होगा। कब है? सैटरडे को 27 नवंबर को शाम को 5 बजे। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस, फटाफट जाके इसकी तैयारी शुरू कर दो। सोचो, 5,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिल रहा है। उसके अलावा ये एक 30 डेज का बैच है। किस चीज का? एलसेट का, जो 30 डेज का क्रैश कोर्स होगा। तो अगर आप लोग एलसेट 2022 टारगेट कर रहे हो तो आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। ये एक 6 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 2022 वाले अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। इसमें क्या होगा, इस बैच में आपको थ्योरी प्लस क्रैश कोर्स, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी समझाया जाएगा। अगर आप 2023 अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बैच के लिए जाइए। 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इसमें आप लोगों को बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी से पढ़ाया जाएगा एंड विल मेक श्योर कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, मैक्सिमम चीजें क्लास के बीच में ही याद हो जाए। उसके अलावा ये अभी रेट्स चल रहे हैं कुछ। अगर आप लोग 1 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2,000 से भी कम में पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों ने मेरा कोड यूज किया विच इज OAKMS, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हो OAKMS, तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। मौज हो जाएगी। उसके अलावा कुछ और फीचर्स है भैया। हर ऑल्टरनेट सैटरडेज को हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं 1-1 घंटे के, जिससे आपको आपकी नेशनल लेवल पे रैंकिंग पता चलती है। ये वीकली एवरीडे टेस्ट है जिससे आपके छोटे छोटे टॉपिक्स ब्रशअप होते रहते हैं। ये एक और मॉक टेस्ट है, चैंपियनशिप मॉक फॉर क्लैट 2022 वाले बच्चों के लिए। ये 28 नवंबर को यानी संडे को है। ये भी अगेन सेम फॉर्मेट है, 120 क्वेश्चन 150 मिनट, 120 क्वेश्चन 150 मिनट। 75% स्कॉलरशिप मिलेगी रैंक 1 को, और 2 से 5 वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अगेन ये भी अन अकेडमी ऐप पे है, इसका भी लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो और अगर अन अकेडमी को आप लोगों ने अभी तक उसके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो भाई। बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम रेट्स में अवेलेबल है। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास तीन तरह के राइट्स होते हैं। एक है फंडामेंटल राइट्स, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक है लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं? फंडामेंटल राइट्स तो पहचाना सबसे आसान है। फंडामेंटल राइट्स को पहचानना सबसे आसान है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे दिए गए होते हैं? ये दिए गए होते हैं पार्ट 3 में। कहाँ पे दिए गए होते हैं? ये दिए गए होते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका आर्टिकल फिक्स्ड है, इनका आर्टिकल फिक्स्ड है 12 to 35।
फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल फिक्स्ड है, यानी कि अगर कोई भी राइट आपके 12 से 35 के आर्टिकल के बीच में पड़ रहा है तो राइट कौन सा है, वो फंडामेंटल राइट है। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब कितने थे? 7 थे। अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को पहचानना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान होगा। जो राइट्स पार्ट 3 में दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनका आर्टिकल 12 से 35 है, आंख बंद करके कह दो कि ये राइट कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है पर 12 से 35 में नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो है पर 12 से 35 के अलावा, क्योंकि 12 से 35 में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, अदर देन 12 टू 35, अदर देन इन आर्टिकल के अलावा अगर किसी भी और आर्टिकल में हमारा कोई राइट मेंशन्ड है तो उस राइट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहेंगे। आई रिपीट, अगर 12 से 35 के अलावा किसी भी और आर्टिकल में हमारा कोई राइट मेंशन्ड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, अब क्या है राइट टू प्रॉपर्टी? हमारा राइट तो है पर वो 12 से 35 में नहीं है। वो कहाँ पे है? वो है हमारा आर्टिकल, वो कहाँ पे है? वो है हमारा आर्टिकल 300A। कहाँ पे है वो? आर्टिकल 300A में है। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है पर 12 से 35 में नहीं है तो ये राइट कौन सा होगा? फंडामेंटल राइट नहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कौन सा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि भैया राइट टू लाइफ कौन सा राइट है, तो राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है। 21 12 से 35 में आते तो फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल? तो राइट टू प्रॉपर्टी 300A है। तो ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ये आर्टिकल पर 12 से 35 में नहीं है। तो ये कौन सा राइट होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। क्लियर है? अब राइट, लीगल राइट कौन सा होता है? लीगल राइट को ना हम लोग प्यार से स्टैट्यूटरी राइट भी बोलते हैं। लीगल राइट को हम लोग प्यार से स्टैट्यूटरी राइट भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये कौन से राइट्स होते हैं? ये वो राइट्स होते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं होता। जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कहीं नामो निशान नहीं होता, पर वो राइट हमें पार्लियामेंट के किसी एक्ट से मिलते हैं। वो राइट हमें कहां से मिलते हैं? पार्लियामेंट के किसी एक्ट से हमें ये वाले राइट मिलते हैं। तो उन राइट को हम लोग कहते हैं लीगल राइट्स। जो राइट हमें पार्लियामेंट के किसी एक्ट से मिलते हैं उसको कहते हैं हम लीगल राइट। अगर मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दूं तो आप सबको पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन का कहीं भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, पर कहाँ है? राइट टू इंफॉर्मेशन का हमें आरटीआई एक्ट से मिला है। राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है? हमें ये मिला है आरटीआई एक्ट से। कब आया था ये आरटीआई एक्ट? 2005 में आया था। कब आया था ये आरटीआई एक्ट? 2005 में आया था। तो हमें ये आरटीआई एक्ट से मिला है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए ये राइट कौन सा है? ये राइट है कौन? लीगल राइट। ये राइट कौन सा है? लीगल राइट। ठीक है, तो फटाफट एक बार दोबारा देखते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। फंडामेंटल राइट फिक्स्ड है। फंडामेंटल राइट्स हमारी जिंदगी में फिक्स्ड है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, 12 से 35 में है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और कोई से भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में तो है पर 12 से 35 में नहीं है। आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में तो है पर 12 से 35 में नहीं है, इसलिए ये राइट कौन से है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। एंड लास्ट वन इज लीगल राइट्स। लीगल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं? लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमारे राइट्स तो हैं पर जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। ये हमें पार्लियामेंट के किसी एक्ट से मिले। कहां से मिले? हमें पार्लियामेंट के किसी एक्ट से मिले हैं, इसीलिए इसका जवाब आता है कि भैया लीगल राइट। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में मेरे को जवाब दीजिएगा। सवाल पूछता हूँ, कमेंट में जवाब दीजिएगा। राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट हमारा कौन सा राइट है? राइट टू वोट हमारा कौन सा राइट है? ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन इज राइट टू वोट हमारा कौन सा राइट है? तो आई होप अब आप लोगों को ये तीनों राइट्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर से आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में मैं जब भी किसी राइट का कोई जिक्र करूंगा तो आप लोग आंसर गलत नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी बहुत सारी काम की वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। ठीक है गाइस, तो बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।